नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं वाजिदपुर गांव में। सबसे पहले आप देखिए, एक मुआयना लीजिए चारों तरफ कि हाँ यहाँ हो क्या रहा है। पहले चारों तरफ देखिए आप। यहाँ पे एक्चुअली जो है मत्स्य पालन हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे मत्स्य पालन के लिए कई तालाब बनाए गए हैं, 1 और 2, 3, लगभग यहाँ कितने तालाब हैं? लगभग 8 तालाब बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूँ एक तालाब की जो एरिया है तो वो लगभग जो है 150 बाई 120 है। ठीक है, तो यहाँ पे मत्स्य पालन हो रहा है। चलिए आज हम शुरू करते हैं कि आखिर ये मत्स्य पालन की शुरुआत कैसे किया जाए और क्या क्या एक किसान को क्या क्या स्टार्टिंग में चाहिए कि जिससे कि जो है किसान आसानी से जो है मत्स्य पालन की शुरुआत कर सके। चलिए यहाँ हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए। सर नमस्कार। हाँ, मैं हरिश्चंद्र कुमार जी। ये हरिश्चंद्र कुमार हैं, यहाँ पे ये मत्स्य पालन करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर मत्स्य पालन की शुरुआत कैसे किया जाए। आज हम इनसे जो स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे कि मान लीजिए एक किसान जब मत्स्य पालन करना चाहता है तो सबसे पहले तो ज़रूरत होगी उसको ज़मीन की। जी। ठीक है, तो आप अब बताइए कि कैसे ज़मीन की किस टाइप की ज़मीन होनी चाहिए, उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमको बताइए। पहले तो सबसे पहले तो हमें ज़मीन की मुआयना करनी होगी। ठीक है, कि ज़मीन कैसी है, कंक्रीट है या काली मिट्टी है। अगर हमें काली मिट्टी मिलती है तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है हमारे लिए। ये समझ लीजिए कि उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी भविष्य में। और ज़मीन हम पहले मुआयना करेंगे, उसके बाद देखेंगे। पकड़े। हाँ ठीक है। उसके बाद उसको खनवाएंगे। अच्छा, खनवाने के बाद आप 1 बीघे लेते हैं, 2 बीघे लेते हैं, जितना भी आपकी इच्छा मिलती है ज़मीन आपके पास, जितना अवेलेबल है उसमें आप कर सकते हो। मतलब इनका कहना है कि जब हम देखेंगे कि ज़मीन का, इनका कहना है कि अगर ज़मीन जो है काली मिट्टी हो तो उसमें क्या है मछली की पैदावार ज़्यादा होगी, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि जो मछलियों के लिए जो कुछ खाना होगा वो उस मिट्टी से ले लेंगी वो मछलियाँ, जिससे क्या होगा कि मछलियों के ऊपर जो खर्चा आता है वो कम होगा और उत्पादकता उसकी ज़्यादा होगी। तो किसान सबसे पहले ये कोशिश करें कि जो मिट्टी की जो क्वालिटी रहे, अगर वो काली मिट्टी रहेगी तो बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि काली मिट्टी नहीं है तो आप मछली का उत्पादन नहीं कर सकते, और भी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि उस एवरेज में जो लागत हो जाएगी वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। चलिए अब हम ये बात कर लिया मिट्टी के बारे में। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं मिट्टी की खुदाई के बारे में कि चलिए कितना हमको जो है मिट्टी की खुदाई कितना करना है और किस हिसाब से करना है। सबसे पहले तो हमें 2 फीट ज़मीन खुदवाना होगा। जो ज़मीन की मिट्टी जितनी होगी उसको हम इकट्ठा करके मेड़ा बनवाएंगे। जैसे ये बना हुआ मेड़ा। अब मेरा मतलब, इनका कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक खुली सतह है। खुली सतह है तो किसान क्या करेगा, 2 फुट की जितनी भी मिट्टी है वो खुदवा देगा। तो जो 2 फुट की जो मिट्टी होगी, जो खुदाई के बाद जो मिट्टी होगी, उससे क्या होगा, किनारे किनारे मेड़ बन जाएगा। मेड़ का मतलब ये तात्पर्य देखिए, यहाँ चारों तरफ जो मेड़ बने हैं इसी से तात्पर्य है। ये देखिए मेड़ जो बनी है, मतलब 2 फुट की खुदाई करिए, उसके बाद किनारे किनारे मेड़ करिए, जिससे कि जो है पानी जो है वो रुक सके। हाँ। ठीक है। उसके बाद मिट्टी आप डलवाएंगे, लगभग 5 फीट की मेड़ा बनेगा, 5 फीट का लमसम। मतलब हाँ, वो मिट्टी के बाद मतलब पानी के ऊपर 5 फुट, 5 फीट होगा, पानी के नीचे 3 फुट। 3 फीट मतलब हाँ। अगर अब मेड़े से अगर हम नीचे की गहराई टोटल नापेंगे तो लगभग 8 फीट होगा। ठीक है, 8 फीट होगा। उसके बाद खनवाने के बाद हमें 8 फीट हो गया, मान लीजिए खुद गया तालाब, 8 फीट हो गया। उसके बाद सबसे पहला काम हमें है उसमें खाद डलवाना। ठीक। आपने खाद के साथ क्या क्या हम डाल सकते हैं उस मिट्टी में? जैसे अगर मान लीजिए देसी गोबर मिलता है, ठीक है, और वो मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो डाई मिलती है, यूरिया, सुपर, पोटास जो भी है। इसको पहले ज़्यादातर हम डाई डालेंगे। ये मतलब इनका ये कहना है कि जब हम यूरिया, डाई, पोटास और कुछ थोड़ा और क्या, हाँ, और कुछ फिटकरी वगैरह जब डाल देते हैं तो उससे क्या होगी कि जमीन की जो उर्वरकता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगी, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बाद में आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक है, अब हमने ये डाल दिया, मतलब लगभग कितना, ये आपने जो बताया कि डाल दिया, उसके बाद कितने दिन तक हमको जमीन को ऐसे छोड़ना है? 1 हफ्ते तक। अच्छा, 1 हफ्ते तक, जिससे कि थोड़ा मतलब मिट्टी में वो आसानी से जो है घुल मिल जाए, जो तत्व है वो घुल मिल सके, और पानी भी ठंडा थोड़ा हो जाए। अच्छा, पानी तत्काल पानी डाल के तत्काल बच्चे डालने से नुकसान हो सकता है। मतलब हम क्या करें, मतलब कि पहले उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें, पानी डाल के 1 हफ्ते के लिए पूरा छोड़ दें। अच्छा ठीक है। अब हम तीसरे स्टेप में आते हैं। 2 स्टेप हमने बात कर लिया है।
अब हमने खुदाई कर ली, जी उसके बाद हमने उसकी उर्वरकता बढ़ाने के लिए उसमें यूरिया, डाई, पोटास वगैरह जो है, जो मिनरल्स वगैरह हैं, जी। फिटकरी वगैरह वो डाल दिया, जिससे कि वो थोड़ा उर्वरकता उसकी बढ़ जाए। जी उसके बाद तीसरा स्टेप है पानी। अच्छा ये बताइए, क्या इसमें कुछ अलग से पानी की जो नॉर्मल पानी है वही हम इसमें डाल सकते हैं? नहीं, नॉर्मल पानी डालना अच्छा, है। जो नॉर्मल पानी है उसी को हम इसमें जी, डाल सकते जी, हैं, जी। और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम ठीक है। नहीं होगी। मतलब अब ये बताइए, अब हमने टोटल जो हमने तल से जो ऊपर गहराई ली थी वो टोटल 8 फीट हो गई। 8 फीट हो अब गया। हमको कितना पानी उसमें भरना है? उसमें 5 फीट पानी होना चाहिए। लगभग 5 लगभग फीट? 5 फीट। ठीक है। 5 फीट पानी होना चाहिए। मतलब लगभग 5 फीट इनका कहना है कि नीचे से, जमीन से नीचे जमीन ऊपर से तक 5 5 फीट फीट तक पानी पानी होना चाहिए। अच्छा, वो पानी आप क्या है कि जैसे क्या कि पानी कुछ दिन बाद इवापोरेशन होके उड़ जाता होगा, जी। तो लगातार आप उसको चेक करते रहते हैं, भरते रहते हैं, लगातार जैसे जो भी मेंटेन किए रहते हैं? पानी जहाँ पे रखता है ना, हाँ, निशान ठीक- बन जाता ठीक है। है। उसके बाद उस आप रेगुलर पानी डालते रहो, रेगुलर निकलता रहे, हाँ, ऐसे ठीक- सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मतलब ये कहना है कि उसमें क्या, उसको मेंटेन करने के लिए आपको लगातार जो पानी है वो आप चेक करते रहते चेक हैं कि करते मतलब किस लेवल तक पानी है, उसके लेवल तक चेक करते रहते जी। हैं। चलिए, अब हमने पानी भर दिया थोड़ा सा आगे। तो अब हम बात करेंगे, चलिए अब हमने एक तालाब तैयार कर लिया, जी मेड़ बना लिया, सब जी। कुछ कर लिया। अब हम बात करते हैं मछलियों की जी कि अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पेशली नॉर्थ इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, जी आजमगढ़, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटी की जो मछलियाँ हैं वो इस तालाब में पाल सकते हैं? आप उनका कुछ जैसे- नाम बताएंगे? जी। प्यासी हुई और रूपचंदा हुई, जैसे पापलेट जिसे बोलते हैं, हाँ, ठीक है। और देसी मछली हुई, ये सब डाल सकते हो आप। अच्छा ये बताइए, आपने प्यासी, रूपचंदा, कुछ देसी मछलियाँ अभी क्यों आप उसमें डालने की बात कर रहे हैं? क्योंकि जैसे जनरली लोग जानते हैं। इसलिए डालते हैं हम उसको कि जो भी दाना हम डालते हैं उसके लिए, जो दाना प्यासी खाती हैं उसको खाने के बाद बीट करती हैं, तो उस बीट से देसी मछली खा के तैयार हो जाती हैं। Exactly, और इनका- हमारा उसमें बचत होता है दाने का। मतलब जैसे इनका कहना है कि जो प्यासी जो बीट करेगी, जी। और वो जो है एज ए मतलब वो उनके लिए खाना होगा, किसके लिए? देसी मछली। देसी मछली के लिए। जी। रूपचंदा वगैरह देसी है? नहीं, रूपचंदा नहीं ठीक खाएंगे। है, रोहू। रूपचंदा, प्यासी, जी। ये सब ठीक है। हाँ। तो वो उनके लिए क्या है, उनके लिए खाने का काम करेंगे। तो इनका कहना है कि देसी और हाइब्रिड दोनों का मिक्स करके हम इसमें मछलियाँ डालें तो ठीक है, प्रॉफिट होगा। तो ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। अब बताइए, अब इसके बाद क्या किया जाए? इसके बाद आपने मछली डाल दिया, ठीक। दाना डाल दिया, हाँ। तो 6 महीने के अंदर अंदर में आपका प्रोसेस जो भी होगा, 1 किलो 1200 ग्राम ऐसा करके रेट है उसका मतलब आएगा आपका वजन। कहना है कि अब हमने जब मछली डाल दिया, जी तो उसके बाद हमको 6 महीने तक जो है वेट करना वेट है। करनी है। 6 महीने तक आपको क्या करना है? बस वाटर लेवल मेंटेन किए रहिए, जी ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किए जी रहिए। जी अच्छा एक बात ये बताइए, इसमें वाटर लेवल तो आपको पता चल जाता है जी। कि कैसे वाटर लेवल मेंटेन होता है, जी। ऑक्सीजन लेवल का आपको कैसे पता चलता ऑक्सीजन है? लेवल ऐसे जब 60 होता है ना, तो पानी बिल्कुल स्थिर हो जाता है, और मछलियाँ जो भी होती है देसी हुई और ये पापलेट हुई, वो ये मतलब सतह से थोड़ा तैरने- ऊपर आने लगती है। ऊपर आके तैरने लगती हैं। एग्जैक्टली, मतलब तो हाँ, ठीक इससे है। हमें पता चलता है कि इसमें ऑक्सीजन 60 हो गया, तो हम टैबलेट डालते हैं, या उसी तालाब से पानी निकाल के उसी तालाब में डालें, या मोटर हुआ ऑक्सीजन जिसे- का टैबलेट टाइप का कुछ आता है जी, क्या? जी, अच्छा जी। ठीक है, ठीक है। वो टैबलेट मतलब आप लाते हैं? अगर टैबलेट आपके पास नहीं है तो उसका भी व्यवस्था है। क्या है? आप पंप सेट होता है गांव में नॉर्मली, हाँ। तो उसमें डाल के उसी का पानी उसी में डालें, लगातार डालते रहें जब तक मछली स्थिर ना हो जाए। अच्छा, इससे क्या कि वायुमंडल वाला जो ऑक्सीजन है वो उसमें चला जाता है क्या, मिक्स हो जाता है? मिक्स हो जाता है। ठीक है, ठीक उसके बाद हमारी दवा बचत हो जाती है। अगर दवा नहीं प्रोवाइड हो पा रही है आपको, हाँ। तो तत्काल के लिए ये धीरे सबसे चलते बढ़िया बेस्ट तरीका है। मतलब इनका कहना है कि जो अगर हम देखिए, हमारे पास तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट इनके पास नहीं है कि हम ये ऑक्सीजन लेवल जो पता कर पाएं, लेकिन होता क्या है कि जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो मछलियाँ जो सतह से ऊपर आके ज़्यादा जंप करने लगती हैं। ठीक है, जी। क्योंकि उनको बाहर वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना होता है, तब इनको पता चल जाता है कि हाँ ऑक्सीजन की कमी है। अब ऑक्सीजन की जब कमी हो गई तो इन्होंने 2 उपचार बताए, या तो वो टैबलेट वगैरह आप डाल दीजिए, या तो डायरेक्टली उसी पानी को पंपिंग सेट के जो हेल्प से जो है उसी पानी को उसी में डालिए, जिससे हुआ या मोटर या पंपिंग सेट जो भी आप बता रहे हैं उसी पानी को उसी में डालिए, तो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाता है। ठीक है। अब 6 महीने हमने उसको क्या है, तालाब छोड़ के उसमें मछली डाल दिया, जी। मछली डालने के बाद 6 महीने छोड़ दिया। जी। अब क्या 6 महीने में हम जो है पैदावार ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, 6 महीने तक मान लीजिए, अब क्या वो कितने दिन तक पैदावार ले सकते हैं? मछली से मतलब हाँ, वो मछली से जैसे 6 महीने हमने लागत पूरी लगा दी, तो जी। हम कितने दिन तक उससे मछलियों को निकाल के बेच सकते हैं, कितने दिनों तक? वो तो आपके ऊपर है, व्यापारी के ऊपर है। अगर आप एक ही बार सेल कर सकते हो तो और अच्छी है, अच्छा अच्छी बात है। अगर 1, 2 बार, 3 बार में सेल हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा। सेल करने के बाद जब आपका माल सब सेल हो जाता है, तो उसके बाद 1-2 दिन के बाद खाली कर दो तालाब, फिर पानी डाल के
फिर वही वही प्रक्रिया फिर प्रक्रिया start जारी रखो, फिर 6 जी, महीने का मतलब जी। 6 महीने के बाद मतलब उनको मछलियों को निकालने में नियरली 1-2 हफ्ता आपको लगता होगा, जी, 10 जी। से 15 दिन लगता जी, होगा उन जी। मछलियों को बेचने में। जी, अच्छा, जी। उन मछलियों को आपने बेच दिया, उसके बाद क्या करते हैं आप फिर से वही प्रोसेस तैयार करते तैयार हैं। करते इसका मतलब साल में हम 2 सीजन ले कर सकते सकते हैं, हैं। हाँ, 2 सीजन बिल्कुल, ले बिल्कुल। सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा-सा किसानों को क्या है जागरूकता होती है कि क्या हम इतना सब करने के बाद हमको प्रॉफ़िट होता है कि नहीं प्रॉफ़िट होता जी। है। देखिए इनका ये तालाब जो है, इनका तालाब एक बार दिखाओ, ये पूरा एक तालाब इनका, ठीक है। ये इनका एक, अगर मैं बात करूँ इस तालाब के आगे यही इधर ही, हाँ ठीक। चलिए, अब अगर मैं बात करता हूँ इस तालाब की, अगर मैं लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करूँ तो लगभग फीट में अगर हम बात करते हैं तो लगभग कितना है, 100 गुणे 120, ठीक है। 100 हाँ, गुणे 120 या 120 120 लमसम हम मान, लमसम 120 या मतलब 150 लगभग हम इतना मान के चलते हैं 120 गुणे 150 या 100 गुणे 120, जी। एग्जैक्ट यहाँ नहीं पता इनको। तो चलिए अगर मैं बात करता हूँ, देखिए शुरू में आपने, अच्छा ये तालाब वाला बनवाने में लगभग कितना खर्चा आ जाएगा, पानी डालने में, बनवाने में? जैसे एक तालाब क्योंकि बनवाना। शुरू में तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा आएगा, जी, जी। ठीक है। जी। उस तो शुरू में लगभग तालाब बनवाने में कितना खर्चा आएगा? लगभग 5 लाख रुपए मान के चलो। और 5 लाख रुपए मतलब पूरा तालाब मछली लेके, सब लेके, मतलब तालाब खुदवा के पानी डाल के पानी मछली डाल लेके, के, दवा दाना हर चीज़ लेके मतलब पूरा शुरू में जब आप करेंगे तो एक मतलब लगभग 120 गुणे, जब बात करते हैं 120 गुणे 150, तो लगभग आपको 5 लाख की इनिशियल इनकम चाहिए। उसमें क्या खुदाई से लेके जितना मछली डाल रहे हैं टोटल लगभग खर्चा 5 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब हमने 5 लाख रुपए लगा दिया उसमें, फिर 6 महीने हमने वेट किया, जी। तो 6 महीने के बाद कितनी लगभग कितनी से उससे पैदावार हो जाएगी? लगभग 7 लाख रुपए। मतलब देखिए इनकी बात सुनिए कि आपके पास अगर 5 लाख रुपए है तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख करके विद इन 6 मंथ आप 7 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो ये है कि क्या है कि किसानी को अब धीरे धीरे चेंज करना है, धीरे धीरे क्या है कि आप धीरे धीरे जो लघु उद्योग है इस टाइप के, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना है, मुर्गी पालन, जी। मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो किसान की आमदनी की जो बात की जाती है कि उसकी 2.5 गुना की जाएगी, 2 गुना की जाएगी, वास्तव में वो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपके कितने तालाब हैं यहाँ पे? 8 तालाब है। इनके यहाँ पे लगभग 8 तालाब हैं। तो जब 8 तालाब इन्होंने पूरी खुदवाई की होगी, पूरा मछली उसमें डाला होगा, तो लगभग आपको 5 से 40, लगभग 40 लाख की इनकम, 40 लाख रुपए इनको लगे। देखिए ये थोड़ा बड़े किसान हैं तो इन्होंने, इनके पास कैपेसिटी थी तो इन्होंने 8 तालाब खुदवा दिए, लेकिन किसान 5 लाख का भी तालाब इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर सकता है, या इससे छोटा तालाब भी इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर सकता है। तो जो प्रॉफिट होगा उसी एवरेज में हो जाएगा, ठीक है। लगभग अगर 8 लाख तो लगभग 40 लाख, तो अगर मैं बात करता हूँ कि 2 लाख रुपए अगर आप उस हिसाब से बचा रहे हैं, तो 2 8 16 लाख, 16। मतलब अगर 40 का आप 16 लाख रुपए उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। और एक सीजन में आप 2 ले सकते हैं, मतलब 16 दूनी 32 लाख, मतलब विद इन 1 ईयर आप, अगर आपके पास 8 तालाब इतने बड़े बड़े हैं तो आप 32 लाख की इनकम कर सकते हैं। तो किसानों, तो क्या है कि हमको जो है अपने बदलते हुए इंडिया में इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो हमको क्या है इन सब चीज़ों पे जोर देना है, जिससे क्या हो कि किसान की जो पैदावार हो वो अधिक से अधिक हो सके। अच्छा एक चीज़ और मेरे माइंड में ये सवाल आ रहा है कि इतने तालाब को जो है मेंटेन करने में लगभग कितने लेबर लग जाते होंगे? लगभग हम ही 2 हैं, 2 लोग हैं। देखिए 2 इसमें लोगों एक में हो चीज़ जाता है, है। ज़्यादा लेबर इंटेंसिव भी नहीं है, मतलब अगर खुद अगर मेंटेन करना चाहें, हाँ, तो 2 लोग कर अधिक सकते हैं। बचत होगी, आपकी भी बचत Exactly. होगी और अच्छे से देखभाल भी होगा। ज़्यादातर लेबर के ऊपर डिपेंड रहने से नुकसान भी हो सकता है, ना Exactly. पता हो कुछ विश्वास उनको। वाली बात भी हाँ, है, ठीक है। विश्वास वाली बात हुआ, मतलब जैसे इनका उनको ना कुछ पता हो, ऑक्सीजन शॉर्ट हुआ, क्या हुआ, आप रहोगे अच्छे से इसमें थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत जी, है। जी। मतलब आप कोई एक निवेदन है कि आप मत्स्य पालन शुरू करने से पहले एक ट्रेनिंग भी लीजिए, जी। क्योंकि कुछ ही अगर मान लीजिए आपको पता नहीं, जानकारी नहीं है, तो सारी मछलियों की मृत्यु हो सकती है। जी, जी। अगर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया जी। तो थोड़ा सा, लेकिन ऐसी भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। जी, आप जी। एक ट्रेनिंग लेके, एक अच्छी ट्रेनिंग लेके क्या है कि आप जो है मत्स्य पालन शुरू कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आज हमने बात किया इन सब चीज़ों के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा और किसान जो लोग होंगे वो इनकरेज होंगे। साथ ही साथ इनको भी अपना एक, क्योंकि मछलियों को बेचने के लिए भी आपको एक मार्केट की ज़रूरत है। जी। एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, जी।
आप यहाँ रूरल एरिया में हैं, बहुत मतलब एक रिमोट विलेज में है, रिमोट गांव में है, जी। तो क्या आपको यहाँ पे इजीली जो है मार्केट मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है, मतलब मार्केट की उपलब्धता यहाँ पे पूरी है। पूरी तो है। आप यहाँ मार्केट कहाँ बेचते हैं इन मछली? जैसे मैं आजमगढ़ हुआ बेच दिया, मिल जाती है? आते हैं लोग, हाँ। और गोरखपुर हुआ, बनारस हुआ, लालगंज हुआ, मतलब ऐसा यहाँ नहीं से है, बड़े बड़े व्यापार डिमांड पूरी है। पूरी है। हाँ, डिमांड गाड़ी आती है पूरी यहाँ पे, है। खुद लेके जाते हैं। ठीक है। बाकी बेचने की कोई समस्या नहीं है, आती है गाड़ी, ये माल तैयार है, आएगी, लोड करेगी, लेके जाएगी, पैसा आपको तुरंत देगी। मतलब ये एक कैश वाला काम है जी, कि मतलब जी। आपका मछली गई वो पैसा देंगे तुरंत? कैश देंगे या अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हाँ, मतलब उधार वाला यहाँ पे काम उधार वाला है। नहीं, उधार वाला बिल्कुल नहीं। उधार वाला काम नहीं है, ये पूरा कैश वाला काम है और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई मुझे